उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी परसों ही ईरान के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान देते हुए अमेरिका को चेताया था और कहा था कि अगर इसराइल इसी तरह का जुल्म सितम करता रहा तो वो बिग हिट मतलब हार्ड हिट करने के लिए तैयार हैं। ये शब्द तो इस्तेमाल हुआ था। अमेरिका ने अरब के महासागर में, मिडिल ईस्ट में अपनी सबमरीन उतार दी और ये सबमरीन जो है वो परमाणु हथियारों से लैस है। और ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि अगर इसराइल पर हमला किया गया तो अमेरिका किसी भी हद तक चला जाएगा। आप पहले ख़बर देखें, हमारे अखबार की बनी हुई है हिंदुस्तान की, तो इसराइल लड़ जाएगा अमेरिका, इसराइल के लिए लड़ जाएगा अमेरिका। ईरान और हिजबुल्लाह को मिली चेतावनी। अखबार लिखता है कि इसराइल के समर्थन में खुलकर उतरे अमेरिका ने ईरान और हिजबुल्लाह को सीधी चेतावनी दे दी है। खबर है कि ईरान या हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करते हैं तो अमेरिका भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। ख़ास बात है कि अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि जारी संघर्ष पड़ोसी देशों तक फैले, यानी कि आप इसराइल को शय देते रहिए कि वो वहाँ पर नस्लकशी करता रहे, कलेक्टिव पनिशमेंट देता रहे हमास के नाम पर बेकसूर लोगों को, और पड़ोस के लोगों को आप चेताते रहें। आप तो 7 समंदर पार करके आगे इसराइल के कंधे पर खड़े हो जाते हैं कि आप जो चाहे करिए, और पड़ोसी देशों को आप धमकी दे रहे हैं। सीज़ फायर की बात आपकी इसराइल मानता नहीं है। अखबार लिखता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि अमेरिका की तरफ से ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी जारी कर दी गई है। ख़ास बात यह है कि वो घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने युद्ध के बीच पहली बार दिए गए भाषण में इसराइल और अमेरिका का जिक्र किया था। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। समूह यानी कि हिजबुल्लाह के मुखिया का कहना था कि हिजबुल्लाह अमेरिका के युद्धपोतों से नहीं डरता है, साथ ही उसके लड़ाके कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नसरुल्लाह ने कहा कि गाज़ा और उसके लोगों पर जारी युद्ध का पूरा जिम्मेदार अमेरिका है, इसराइल केवल उसे अंजाम तक पहुंचाने का हथियार है। इधर इसराइल की उत्तरी सीमाओं पर बड़े हमलों के बीच इसराइल की सेना के प्रमुख हैरजी हलेवी ने कहा कि उनका बल किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार है। हमला करने के लिए क्या तैयार है? वो तो बराबर हिजबुल्लाह पर यानी कि लेबनान पर भी हमला कर रहा है। अभी कल ही की रिपोर्ट है, वहाँ एक डॉक्टर के परिवार को मार डाला गया है एयर स्ट्राइक में, और गाज़ा के अंदर 10,400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 5,000 से ज़्यादा लोग जो हैं बच्चे हैं। खैर, आप खबर सुने, आपको मैं खबर सुनाता हूँ दर्शकों। सिलसिलेवार कई सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आपको मैंने ये बता दी कि किस तरह से अमेरिका ने चेताया है। अमेरिका के विदेश मंत्री टर्की जाने से पहले इराक पहुंचे और इराक के वज़ीर आज़म से बात की। क्या बात की इसका कोई हवाला नहीं आया है, लेकिन इराक के वज़ीर आज़म फ़ौरन ईरान गए और वहां पर रईसी से बात की, और जो वहाँ के जो उनके प्रमुख हैं, रहबर हैं, उनसे भी बात की, आयतुल्लाह ख़मेनी से। अब वो क्या मैसेज अमेरिका ने दिया है इराक के माध्यम से, आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक खबर मैं आपको और भी बता देता हूँ कि अमेरिका की सड़कों पर लोग उतर आए, और उतर आने के बाद लिखा है, देखिए ये, कि अमेरिकी यहूदियों ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर कब्ज़ा कर लिया, जंग ख़त्म करने का मुतालबा। ये अमेरिका में पहली मर्तबा हुआ है। स्क्रीन पर आपके लगा दी मैंने तस्वीर। इधर RTE उर्दू है, बड़ा ये टर्की का अदारा है। इसने लिखा कि इसराइल के गज़ा में ज़मीनी रास्ते से दाखिल होने के बाद 7 दिनों में अल-क़िसाम ब्रिगेड ने इसकी कुल 97 टैंक और फ़ौजी गाड़ियां मुकम्मल तरीके से तबाह बर्बाद कर दी हैं। ये वहाँ पर लोकल जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर हमास के लड़ाके बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक करते हुए इसराइल ये करता है, अस्पताल हों, मस्जिदें हों या रिफ्यूजी कैंप्स हों, वहाँ पर हमला करके वो ये नहीं देख रहा है कि इसके अंदर बच्चे मारे जा रहे हैं या महिलाएं मारे जा रहे हैं। हमास के कितने लोग मारे गए हैं कोई डाटा उनके पास नहीं है। लगभग 1 महीना दर्शकों इस लड़ाई को चल रहा है। 1 महीने में अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि हमास के लड़ाके कितने मारे गए। अलबत्ता ये रिपोर्टें वीडियोस के साथ ज़रूर आ जाती हैं कि ज़मीन पर इसराइल के सैनिकों को बड़ा मुश्किल से मजम्मत करनी पड़ रही है
और हमास के लड़ाके निकल कर आते हैं, जो भी वह तंजीमें हैं वो हमला करके वापस चले जाते हैं। रात में इसराइल एयर स्ट्राइक करके वहाँ पर बमबारी कर देता है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी मैं आपको बताऊं कि वो 11 तारीख में फिर दोबारा से खिताब करने वाले हैं। उसका जो सरबराह है हसन नसरुल्लाह, वो आकर बात करता है। और एक नई खबर आपको और बता देता हूं कि आज ही OIC की मीटिंग चल रही है। मुस्लिम ममालिक इकट्ठा होकर के शायद फिर कोई निकल पाए। टर्की हालांकि कुछ बातें कहता रहता है, लेकिन उसने भी कह दिया कि मैं अपनी सफारती यानी कि डिप्लोमेटिक जो भी संबंध हैं वो इसराइल से ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो इस लड़ाई को बंद करने के हक़ में है। लेकिन इसराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है और बराबर ये ख़बरें हैं। एक ख़बर मैं आपको और दिखा देता हूँ कि जो ब्लिंकन है उनके सारे के सारे दौरे मैं समझता हूँ लगभग विफल हैं। 6 जगह वो जा चुके हैं, टर्की भी जा चुके, इराक भी जा चुके और ओमान भी जा चुके, इसराइल भी जा चुके, लेकिन वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी निकल कर नहीं आ रही कि जिसकी वजह से लगे कि अमेरिका अपनी डिप्लोमेटिक कूटनीति में कुछ सफल है। लाइव हिंदुस्तान छापता है कि 3 दिन में 6 देश घूम आए एंटी ब्लिंकन। मिडिल ईस्ट में क्या कोई नहीं मान रहा है अमेरिका की बात? मिडिल ईस्ट में तो सब लोग मान रहे हैं सिवाय नेतन्याहू के। नेतन्याहू अमेरिका के अलावा उन लोगों की भी बात मानने को तैयार नहीं है जिन्होंने इसके घर पर जाकर हंगामा किया हुआ है। वो फैमिलीज़ जिनके लोग हमास के लड़ाकों ने अगवा कर रखे हैं, उनको छुड़ाने की बात है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गद्दी बचाने की वजह से, जानकारों का कहना है कि वो लगातार गाज़ा पे हमला करके और अपना कहता हूँ कब्ज़ा बढ़ाता हुआ चल रहा है। और ख़ाली गाज़ा में तो चलिए हमास है, लेकिन वेस्ट बैंक जो गाज़ा की परिधि से बाहर है, जॉर्डन और फ़लस्तीन के अंडर में वो आता है, वहाँ पर भी 200 लोगों को उसने मार दिया और लगातार वह हमले चल रहे हैं। बहरहाल दर्शकों, ये बड़ी खबर कि अमेरिका वहाँ कूद पड़ा है। एक तरफ वो धमकी दे रहा है ईरान को और हिजबुल्लाह को, वहीं दूसरी तरफ सीज़फायर की बात नेतन्याहू उसकी मानने को तैयार नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।